सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गई मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लेने हर दे। साए जाति एकता अनेकता बुलाए जाती, होवती कुचिलता कतेवन पुराण की। पाप ही पर पक जाते, धर्म दसक जाते, वर्ण गलत जाते साहित्य विधान की। देवी देवे दोहरे संतोख सिंह दूर होते, रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर, मूरत न होती जो पै करुणा निधान की। कबीर ऐसी हुए परी, मन को भावत कीना, मरने ते क्या डरपना, ज्यों हाथ सतौरा नहीं। क्या जाना किब मरेंगे, कैसा मरना हो, जेकर साहिब मनो ना विस, ता सहला मरना हो। कबीर मरता मरता जग मर भी ना जाया कोई, ऐसी मरनी जो मर बहुर ना मरना हो। पर सन्मान जुगो जुग अटल, जबर सदर तखते मान, साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पावन पवित्र मुबारक गुरु शब्दी चरणों में सुभाईमान हो बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों, आप जी अति वडभागे हो जो कि नित कर्म अनुसार सतगुरां दे चरणों में हाजरियां भर के सतगुरु जी वालों बख्शिया होया अमोलक मनुखा जन्म सफल करन दा सफल यतन करदे। धन सतगुरु संत श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के बड़े साहिबजादे छोटे साहिबजादे माता गुजर कौर जी के शहीदी दिहाड़े मुख रखते हैं इस विशेष समागम में आप जी हाजरी पा रहे हो। फेसबुक पेज सर्व म्यूजिकल ग्रुप सत्कारयोग सरदार गुरविंदर सिंह जी भाटिया, भाई गुरतार सिंह जी, भाई सरबजीत सिंह जी के उपराले सदका इस समय गुरु चरणों में जुड़ बैठे हो। कल तक आप सतगुरु महाराज जी के माछीवाड़े आने इतिहास को सतगुरु की कृपा के नाल विचारन का यतन किया सी। अज सरसा के परिवार के विछोड़े तो बाद सतगुरु जी का परिवार तीन हिस्सों के वंडिया गया।
बड़े साहिबजादे गुरु के प्यारे, गुरु के सिख गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के नाल माता सुंदर कौर जी, माता साहब कौर जी, भाई मनी सिंह जी के नाल इधर छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी और माता गुजर कौर, जिहड़ा सफरे शहादत उन्होंने आरंभ किया है, वो अज आप विचारन का यत्न करांगे। उस तो पहला जिन्हें भी आप जी इस वक्त गुरु चरणों में जुड़ बैठे हो, गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो सारे आपको जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु महाराज साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जिन्हों का पूरा जीवन ही संघर्षमय जीवन, अज छोटिया छोटिया जिंदा जड़ियां बड़े साथी करने वास्ते अपनी मंजिल वल वध रही हैं। तकरीबन इतिहास के मुताबिक 9 साल की उम्र बाबा जोरावर सिंह जी की है, 7 साल की उम्र लगभग बाबा फतेह सिंह जी की है, तकरीबन 80 साल की माता गुजर कौर जी अपने दोनों पोतरियां को नाल लेके सरसा पार किया। जिस वे सतलुज के पतन के कोल पहुंचते हैं, क्योंकि हुण हनेरा होना शुरू हो गया है, शाम पै गई है, माता जी देख रहे हैं कि कोई ठिकाना मिल जाए तो रात कटी जाए। गुरु महाराज की कृपा हुई, बख्शिश हुई, माता जी की नजर एक छोटी जी कुली सी किसी की उत्थे नजर पई, माता गुजर कौर। उसके कोल जाके उसके कूड़े के सामने खड़े होकर आवाज देती है, भाई कोई अंदर है? अंदरों आवाज होती है, आप कौन हो? कहने लगे असीं राहगीर हाँ, मुसाफिर हाँ, रस्ता भटक गए हाँ, असीं अज की रात तुहाडे कोल कटना चाहते हैं। छोटी जी कुली सी, अंदरों आवाज आती है, मेरे को इतना साधन नहीं है कि मैं आप जी को भी निकाल लवां ते मैं आप भी रुक जावां। इत्थे एक बंदे दे रहण वास्ते ही जगह है। हुण बड़ी मासूमियत लहजे दे विच बाबा जोरावर सिंह जी आवाज दिंदे आ, भाई आप जी बाहर आओ, असीं राहगीर हाँ, मुसाफिर हाँ, असीं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के बेटे हाँ, ते उन्हां दी माता साडी दादी माता गुजर कौर साडे नाल हैं। देखो साडे कोल ना कोई गर्म कपड़ा है, जिहड़े असीं वस्त्र पाए हैं वो भी साडे मींह दे नाल भज चुके हैं। बड़े मासूमियत लहजे दे नाल बाबा जोरावर सिंह जी बेनती करदे। अंदरों एक बंदा बाहर होता है जिहदा नाम इतिहास दे विच, क्योंकि पहला नाम उसका सी कर्म, हिंदू सी, फिर उसनूं जबरिया मुसलमान कर्मदीन, फिर वह नाम इतिहास विच कुंभा माशकी भी आया है, फिर कुंभा मला भी आया है, क्योंकि सतलुज के दरिया के पतन से रहता सी, ते जिहड़े लोग आउंदे सी पतन ते उन्हां नूं दरिया पार कराउंदा सी, दरिया पर प्यार पार करदा सी। जिस वेले आके दर्शन करता माता जी के छोटे छोटे नूरी चेहरिया के दर्शन करता बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी के हाथ जुड़ जाते हैं। कहने लगा आप जी अंदर आ जाओ, क्योंकि कहानी चो सुन चुके हैं कि आनंदगढ़ के किले में इन्ने दिनों तो घेरा पिया है। कि हुण वो भाई कुंभा माशकी जिहड़ा है उन्होंने सारा कुछ सामने दिख रहा है कि गुरु साहब महाराज सानू सुखी रहन वास्ते असीं बसते रहिए। आप गुरु साहब महाराज अपने जीवन के विच अपने परिवार के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर दुख झल रहे हैं, उन्होंने सारा कुछ याद आ रहा है। कहने लगा आप जी जिन्नी की सेवा है वो मेरे को प्रवान करो, आप जी इस कुल्ली में रात कट लो और मैं इंतजाम करना कुछ भोजन वास्ते, कोई प्रसादे वास्ते इंतजाम कर दो।
गुरु प्यारे कुमा वासकी बाहर निकल गया। माता गुजर कौर ने दोनों पोतरियां गोदी में बिठा के सोधर रहरास साहब का पाठ किया। थोड़ी देर बाद एक होर महापुरुषी कह सकते हैं जिन्होंने इस समय में गुरु साहब की सेवा की है। ब्राह्मण परिवार के एक माता सी जिसका नाम सी माता लक्ष्मी। भाई कुमा वासकी जिहड़ा साहब उस माता लक्ष्मी के घर जाता है तो बेनती करता है कि मेरे घर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के छोटे फरजंद आए हैं, उन्होंने माता आई है, उन्होंने लगी है, उन्होंने वास्ते प्रसादा तैयार बड़ी पिटी हुई दूसरी माता लक्ष्मी ने बड़े आराम के नाल प्रसादा तैयार किया। कुमा वासकी जिहड़ा है माता जी वास्ते ते साहिबजादियां वास्ते प्रसादा लेके प्रसादा छकदे कहना का माता जी आप भी आराम करो, इन्होंने साहिबजादियां भी सलाह दो, मैं सारी रात पहरा देना कि जे मेरी जिद गुरु गोबिंद सिंह जी वास्ते कुर्बान करते मैं भी कितने कुर्बाना इतने आले दुआले में किसी को आउण नहीं दूंगा, तुसीं आराम करो। कितने नींद आती है, छोटिया जिहियां मासूम जिंदा हैं, उन्होंने तो आराम किया है, सौ गई गोदी के विच। बाबा कुमा वासकी है कुली के आले दुआले घूम रहे हैं, कोई नेड़े कोई जानवर ना आ जाए, कोई फौज का बंदा ना आ जाए, पूरी रात पहरा देता है तो माता जी को कितने नींद। वो मकबर के गद्दियां के सौण वाले साहिबजादे अज भुंजे लेटे हुए हैं। माता जी को गल याद आती है भाई लाहौरा सिंह भाई चोखा सिंह जेडे खड़ावे सन ते वो मोढ़ियां ते चुक चुक के साहिबजादे खड़ाउंदे हुंदे सन। अज किदां दा समा आया, कित्थे होणगे मेरे फरजंद ते ओहदे वड्डे साहिबजादे कित्थे होणगे। ये सोचां दे विच वीर कित्थे होणगे, जागो मिट्टी सारी रात चलदी, सारी रात माता सोचती रही। अमृत वेला होया कि माता ने आख्या बेटा उठो अमृत वेला हो गया। दोनों जाने उठ के बैठ गए, नितनेम किया गया, बाणियां पढ़िया गई, दादी बाणी पढ़ रही है ते पोतरे जे असीं चाहुंदे हां अज भी असीं जे इतिहास तो सिक्ख्या लैनी चाहुंदे हां, अज भी सानूं लोड़ है। बहुत समा तब्दील हो रहा है, ना उन्हां दीयां दादियां रहियां ते ना उन्हां दे पोते हैं। बहुत घट परिवार है जिहड़े बच्चों को लैके बैठ के गुरु की साखियां, गुरु का इतिहास, गुरु की बाणी के नाल जोड़ते हैं। माता गुजर कौर जी नितनेम किया, दोनों साहिबजादियां ने बाणी सरवण की है। थोड़ा जिहा दिन चढ़िया, थोड़ा माता लक्ष्मी जी ने राती प्रसादा तैयार करके खिलाया, फिर प्रसादा चाह तैयार करके दुध तैयार करके जो भी उस समय के कोल सी ते साहिबजादियां वास्ते लेके हाजिर हुई ते साहिबजादियां दे चरणों के विच नमस्कार करती है। बार बार माता गुजर कौर के चरणों में चरण नतमस्तक होती है कि गुरु साहब महाराज जे गुरु तेग बहादुर साहब शहादत ना देंदे तो साडा धर्म का बचना नहीं सी। बहुत लोग धर्मी लोग भी दुनिया में बहुत हैं ते सन। उस तो बाद थोड़ी देर बाद दिन चढ़ जाता है। हुण गंगू ब्राह्मण का मेल किदा होंदा, क्योंकि गंगू भी आनंदपुर साहब को नाले आया सी। सरसा के परिवार का विछोड़ा होया, सिख भी पिछड़ गए ते गंगू ब्राह्मण भी पिछड़ गए। हुण उसने सतलुज के पत्थर को पार करना सी ते मलाह सी कुमा वासकी। बाबा कुमा वासकी लोगों को दरिया पार कराउंदा सी। उन्होंने पूछता है गंगू ब्राह्मण तू कौन है? कहने लगा मैं मलाह हाँ, कुमा मेरा नाम। कहने लगा मैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के घर का सेवक रहा रसोईया सी। हुण परिवार का विछोड़ा हो गया है कि मैं इथों जाना चाहता हाँ, तू मैनू पार करा देगा। तो हुण बाबा कुमा वासकी नहीं चाहता कि छोटिया छोटिया जिंदा ते माता गुजर कौर को ये हवाले कर दिता जाए। चंगी तरह पड़ताल की बाबा कुमा वासकी, क्योंकि गुरु घर का सेवक सी, गुरु पातशाह वास्ते राह भी जानता सी, गुरु पातशाह के कोल पहुंच भी सकता सी। ते गुरु साहब महाराज बच्चों को माता जी भी भरोसा हो गया, क्योंकि गुरु घर का रसोईया से
जो चंगी तरह यकीन हो गया ना बाबा कुंभा मास्टरी को अज उत्थे गुरुद्वारा साहब है चक घेरा पिंड रोपड़ के कोल फिर उत्थे वो गुरुद्वारा साहब स्थापित है बाबा कुंभा मास्टरी उत्थे गुरुद्वारा गेट बनया माता लक्ष्मी जिन्हें प्रसादा तैयार करके माता गुजर कौर के साहबजादे को सिखाया। इतिहास पढ़ के हैरानगी होती है साडी कौम किसी का कर्जा नहीं रहन दिंदी। जिस वेले बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सिख राज स्थापित किया जिस वेले सारे सम्मान किया गया उस वेले बाबा कुंभा मास्टरी को ते माता लक्ष्मी को सरहद बुला के उन्होंने विशेष सम्मान के नाल नवाजिया गया कि आप जी ने गुरु साहब जी के साहबजादियां ते माता गुजर कौर को लंगर पानी की सेवा की। जिस वेले यकीन हो गया फिर बाबा कुंभा मास्टरी कहता मेरे कोल गुरु साहब जी के छोटे फरजांद माता गुजर कौर जी हैं ते तेरे हवाले करता उन्होंने गुरु साहब जी के कोल पहुंचा दिया। गंगू ब्राह्मण भी कह रहे हैं कि रोपड़ के रस्ते गुरु साहब गए हैं रोपड़ वाले पास गए कहने लगा मैं पहुंचा दिया कि लेके आता है पर देखो अंदरों कुछ होर सी बाहरों कुछ होर सी गंगू ब्राह्मण जो उन्हें करना चाहता सी या वो करना चाहिए सी पर उन्हें नहीं किया ਉਹਦੇ अंदर लोभ सी। बाणी पढ़ते हैं करना हो तो सो ना कियो परयो लोभ के फंद लोभी आदमी सी लोभी जाना जानी अभाग सब और मन में सोचता है कि माता जी ने कोल ही आनंदपुर साहब के खजाने दी चाबियां होंदियां सन ते माता जी के कोल बहुत खजाना होएगा हुण मौका मिल गया आपां भी कुछ प्राप्ति कर ली। अंदरों बाहर मत्था टेकदा है बाहरों अथरू भी बहा रहा है अंदर लोभ धारण कर माता जी भी खुश होए क्योंकि कोई बंदा मिलता है जान पछाण वाला और सेवक रहा नौकर रहा गुरु घर का रसोईया रहा कहने लगे बेटा इसी तरह इन्हें मेरे साहबजादे मेरे पोतरिया मेरे पुत्र गुरु गोबिंद सिंह के नाल मिला कहने पर मैनू पता रोपड़ के रस्ते गए हैं आओ मैं तुहानू लै चलदा खच्चर सी उहदे कोल जिस वेले बेड़ी पार की है तो माता जी ने चलने लगे ना माता गुजर कौर जी ने 5 सोने दी मोहरां माता लक्ष्मी को दित्तियां तू सानू भोजन सिखाया वो अखां विचों अथरू बहा रही है कि सेवा की नहीं गुरु कहने लगे नहीं तू सेवा की है सेवा का उन्होंने फल दिता। इसी तरह उन्हें मास्टरी को भी दी माता जी ने मोहरां दित्तियां जो माता जी मोहरां करती है गंगू ब्राह्मण का ध्यान माता जी की थैली की बात है अंदर लोभ है कि किसी रस्ते में ही लुट लवांगे या इन्होंने मार देंगे कुछ भी कर लेगा कि मैंने ये थैली जरूर चाहिए उसके मन में लोभ है। सारा दिन चलते हैं सब देखो कितनी भावना सी अज भी आप किसी कोई बंदा सफर से जाता है रोटी पानी तैयार करके दे देते हैं कि माता लक्ष्मी ने रस्ते वास्ते भी भोजन तैयार कर दिया। सारा दिन चलते हैं दोपहर हो गई दोपहर कि माता गुजर कौर ने आख्या बेटा तू किधर जा रहे हैं तू किधर जा रहे हैं कहना रोपड़ वाले पास ही जा रहे हैं कहने लगे थोड़ी देर बच्चों को बैठन दे मेरा भी शरीर दर्द है बच्चे भी छोटे आ इन्होंने बैठन दे आराम करन दे। उत्थे इतिहास लिखता है कि माता जी ने दोनों उत्थे एक दरख्त थले बैठ गए हुण कपड़े भी गिले सन क्योंकि थोड़ी थोड़ी बरसात भी हो गई उन्होंने चोले उतार के उन्होंने किसी तरह सुकाना चाहया कि थोड़ी थोड़ी धुप निकल रही है भी हट गया उन्होंने सुकने पा दिता जो भोजन से बच्चों को सिखाया। उत्थे फिर कहते हैं दस्तारा उतार के माता दादी ने जोड़े जुड़े किए दोबारा कंगे पाए उत्थे गुरुद्वारा है कंगा साहब गुरुद्वारा बनया अज भी उत्थे गुरु साहब की याद ये ऐसिया इतिहासक चीज़ां जिहड़ियां साडे कोल अनगौलियां हैं इतिहास में बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं आई उत्थे गुरुद्वारा कंगा साहब है उतों चलते हैं सारा दिन रात एक होर दूसरी यात्री जंगल के विच कटी हुण सवेरे फिर चलते कि हुण जिस वेले चलते माता जी कहन लगे इन्नी दूर तो नहीं मेरा पुत्र गया कहन लगा रोपड़ नहीं माता जी रस्ता होना मेरे पिंड को जा हाँ मैं तुहाडे नाल वादा करता है इन्हां सही ठिकाने ते पहुंचा दें कि मन में कुछ होर सी मैं इन्हां सही ठिकाने पहुंचा दें मन में कुछ होर सी
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਤਨ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਹੇੜੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਫੌਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਭ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਰੋਟੀ ਐਸੀ ਕਰ ਲਿਆਇਓ ਹਮਰੇ ਕਾਗ ਨਾ ਕੁਕਰ ਖਾਏ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਕਾਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਭੋਜਨ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਆ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾਉਣਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁੱਲੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਲਮ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸਹੇੜੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਟਕ ਸਾਹਿਬ, ਅਟਕੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੱਥ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਰਾਤ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੋਏਗਾ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 4 ਪੋਤਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਨਾਣ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, 5 ਭਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਮੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਲੇ ਬਾਬੇ ਵਾਲੇ 30 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। 30 ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਬਰ ਹੋਏਗਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਉਸ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਵਿਆਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਪਹਿਲੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ
आराम करने वास्ते बिस्तरा भी मिलिया ते ऊपर रहने वास्ते रजाई भी मिली। पर है लालची बंदा सी, लोभी सी, गंगू ब्राह्मण जिन्हें सारी जिंदगी वास्ते कलंक लाया, जिन्हें तक दुनिया रहेगी, साहिबजादे का इतिहास रहेगा, गुरु साहब का इतिहास रहेगा, उन्नी देर गंगू ब्राह्मण भी लानता पैंदियां ने सारी जिंदगी। ये नहीं कि हम गल भी बेनती की, पहले दिन तो बेनती कर रहे हैं, गुरु साहब की लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं। हरेक धर्म के अलग गंदे बंदे भी होंगे, चंगे बंदे भी होंगे। जे आप कह दीए कि गुरु साहब जी ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, 14 जंगा लड़ियां, सिर्फ 2 जंगा मुगलों का होई, बाकी हिंदू पहाड़ी राजे गुरु साहब के ऊपर चढ़ के आउंदे। अज पता नहीं असीं क्यों मुसलमानों के नाल नफरत करते। गुरु साहब के पीर बुद्धू शाह अपने पुत्र शहीद कराता है, ज्यादा तो इतिहास पढ़ते नहीं हाँ। भाई मरदाने को लैके इतिहास पढ़ के देखो, जे गुरु साहब दरबार साहब की नहीं रखवाते तो मुसलमान साईं मियां मीर जी के कोल रखवाते। हरेक कौम के चंगे बंदे भी होंगे, माड़े भी होंगे। गंगू ब्राह्मण है, सुचानंद भी हिंदू है, पर टोटल मल भी हिंदू है। जेड़ा सब तो महंगी जमीन खरीदता है सब जातियों का संस्कार कर तो भी है। तो ये भी मुसलमान हैं, जो वजीर खान है जो जलाल शासन बेग बासिल बेग सब जातियों शहीद करते हैं, वो भी मुसलमान है। तो नवाब मलेरकोटले का नवाब शेर मुहम्मद भी का मुसलमान है। ये किसी धर्म की गल नहीं है। हुण माता जी इस इतिहास को सुनाती है, अपने बच्चों को समझाती है कि पुत्रो तुसीं घबराउणा नहीं है। कल आप सवेरे विचार करांगे, माता की गल अज भी जे असीं पल्ले बन जाइए ना माता गुजर कौर की, तुसीं जिथे मर्जी चले जाओ, जिद्दां मर्जी रहो, पर एक गल हमेशा याद रखियो, तुसीं गुरु गोबिंद सिंह के पुत्र हो। अज कोई सिख खड़ा होवे ना पान की दुकान पे, ये नहीं कहा जाना कि फलाना खड़ा तो सिख खड़ा नहीं पान की दुकान पे, शराब की दुकान पे सिख खड़ा नहीं, पूरी कौम की बदनामी होती है। अज जे सिख चंगे काम करनगे पूरी कौम की जय जयकार हो रही है, जे भैड़े काम करांगे तो पूरी कौम बदनाम होगी। सानू अपने मान बत्ते इतिहास से मान होना चाहिए, जिन्होंने कुर्बानियां दे के बड़ी खुशी होती है कि अज असीं जुड़े हाँ, बच्चे जुड़े हैं, तो अज इतिहास के नाल ते वो भी समा होता नहीं। थोड़ा 10-15 साल पीछे चले जाओ, जो फतेहगढ़ साहब भी शहीदी जोड़ मेला मनाया जाता सी ते उत्ते कोई जलेबियां का लंगर ला लिया, कोई पकौड़ियां का लंगर ला लिया, इहदा लगदा नहीं सी कि शहीदी बनाई है। जागृति आई है कौम दे विच, सिख जागे आ। ये नहीं कि अज असीं सौ गए हैं, अज बहुत बड़ा प्रचार हो रहा है। अज साडे बच्चा इतिहास नूं सुनन दा चाहवान है, उसके ऊपर अमल करने का चाहवान है, पर दौड़ है कि थोड़ा जिहा असीं उसनूं सही तरीके दे नाल पेश करन दा जिहड़ा है वो ढंग वरतिया है। वो दिन दूर नहीं है कौम का भविख जिहड़ा है, जिस कौम देश के बच्चे क्यों दे देते हैं बलिदान, उसका भविष्य कुछ भी हो पर वर्तमान कुछ भी हो, पर भविष्य है महान। वर्तमान कुछ भी हो पर आने वाला समय तक लिया कि सिख कौम जी हमेशा चढ़दियां कलां में रही है, रहेगी। एक दिन तक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की बख्शिश साडे जीवन दे विच है। मैं माता गुजर कौर जी की गल कर रहा सी, 80 साल की माता गुजर कौर है, ते जिहड़े अपने पोतरियां नूं अज गंगू ब्राह्मण के घर समझाउणा कर रहे, पुत्रो तुसीं घबराउणा नहीं है, तुसीं गुरु गोबिंद सिंह के पुत्र हो। ते हुण वो भी गल्लां करदे हैं दादी साडे वीर कित्थे गए, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह कित्थे, साडे पिता जी नहीं दिखते, साडे पिता जी कित्थे हैं। कहने की समा आएगा। हुण माता गुजर कौर सोचती है पिछा बर्बाद हो गया है, अगा कुछ पता ही कुछ नहीं कित्थे गया, पिछे कुछ है ही कुछ नहीं, सब कुछ बर्बाद हो गया, अगे की जाना कित्थे जाना है उत्ते कोई पता नहीं है। पर एक भरोसा है, अकाल पुरख के ऊपर भरोसा है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा है। वो माता गुजर कौर जिहड़ी अज भी गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप दी दहलीजां दे विच बैठ के अज भी अपने पोतरियां दी रखिया कर रही, अज भी
बड़ा सोहना किसी ने लिखा, कोई भी शह संसार दे विच मिठी मिठी पावन गुरबाणी के नाम वर्गी, फला नाल भरपूर ने अनेक बूटे, छां दिंदे नहीं कोड़ दी छां वर्गी, स्वर्ग विच भी सुंदर नहीं हो सकती, अमृतसर हरमंदर दी थां वर्गी, वजन होई ना होई दी कोई अगों पुतरी मां, दशमेश दी मां वर्गी। कोई नहीं पैदा हो सकती मां पुतरी वर्गी, जिन्हें अपने पोतरियां शहादत वास्ते तैयार किया है। बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, दुनिया मरती है, कबीर क्या जान, कबीर मरता मरता जग हुआ मर भी ना जाने, कोई ऐसी मरनी जो मरे बहुत ना मरे। इस तरह जाके मुरिंडे के थाने के गंगू ब्राह्मण इतला देता है, जो बेनती की है ना, उन्होंने की करना चाहिए सी, उन्होंने अपना आप शहीद कर देना चाहिए सी, अपना आप साहिबजादियों तो बाहर देना चाहिए सी। गंगू ब्राह्मण को दुनिया याद करती, पर अज लानत पै रही है, गदारां नूं लानतां पैंदियां हन कि गदारी की उसने जाके मुरिंडे के थाने में तला दी है। जानी खान मानी खान सिपाही आते आ, इतिहास नूं वाचन का यतन करो, क्योंकि दुश्मन घट नहीं करता। शोक साहिबजादियां नूं बोरियां दे विच पाया गया, माता जी के हथ बन के उन्होंने मुरिंडे तक लिया, जिथे रब साहब गुरुद्वारा है, तुसीं दर्शन करो। तो उत्थे शहीद पिंड के बाहर बाहर गुरुद्वारा रब साहब बने, तो इतिहासकार भी लिखते हैं कि गड्ढे तो फिर मुरिंडे लैके आए, मुरिंडे की जेल के फिर उत्थे फिर साहिबजादियां नूं कैद किया गया, फिर सूबे सरहंद नूं खबर दी गई, उत्थे किस तरह तसीहे दिते गए आपस में जवान के अगे विचार करांगे। इन्नियां बेनतियां आप जी ने कुर्बान करनियां, गुरु साहब महाराज कृपा कर सारे आप सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके सरदार परविंदर सिंह जी भाटिया, रायपुर निवासी सरदार भाई गुरदास सिंह जी, भाई सरबजीत सिंह जी दिल्ली वाले, जिन्हों के प्रवाले सदका अपनी फेसबुक राही अपने साधना के नाल गुरु चरणों में बैठे हो। गुरु साहब महाराज कृपा कर सारे चढ़दियां कलां बख्शण। बुलाओ फतेह सारे अपने जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।